नमस्कार बच्चों, गीता स्कूल ऑनलाइन क्लासेस को हार्दिक स्वागत। मेरा नाम नरेंद्र जी है। अब नवी कक्षा के व्याकरण अंशों को मैं पढ़ाना चाहता हूँ। अब वाक्य के भेद। हम वाक्य दो प्रकार के होते हैं। इधर एक अर्थ के अनुसार, एक रचना के अनुसार। हम अब रचना के अनुसार वाक्य कितने प्रकार के है ये पढ़ेंगे। इधर वाक्य भेद में रचना के अनुसार वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। एक सरल वाक्य और दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्रित वाक्य। ऐसे तीन प्रकार के वाक्य रचना के अनुसार इधर होते हैं। इधर सरल वाक्य यानी क्या है? हम सरल वाक्य यानी इसमें वाक्य स्वतंत्र रूप से रहते हैं, किसी अन्य वाक्य का मेल नहीं होते। ये वाक्य स्वतंत्र रूप से बनते हैं और दूसरे वाक्य का मेल नहीं होते हैं इसमें, इसलिए इसको सरल वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल्स जैसे राम अच्छा लड़का है। इधर केवल एक ही वाक्य है इसमें और दूसरे वाक्य का मेल इसमें नहीं है। सरल वाक्य में और एक बात है, सरल वाक्य में इधर दो विभाग रहते हैं, एक उद्देश्य, एक विधेय। उद्देश्य यानी क्या है? जिसके बारे में हम बताना चाहते हैं उसको उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के बारे में जो बताना चाहते हैं वो विधेय कहते हैं। इधर एक बार देखें तो राम अच्छा लड़का है। हम किसके बारे में बता रहे हैं? राम के बारे में बता रहे हैं। राम क्या होता है? इधर उद्देश्य होता है। राम के बारे में जो बताया है उसको हम क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। इधर राम कैसा लड़का है? इधर अच्छा लड़का है। अच्छा इधर क्या होता है? विधेय होता है। इसलिए सरल वाक्य में दो ही भाग रहते हैं, एक क्या है? एक विधेय और एक उद्देश्य। गुलाब का फूल सुंदर है, उसमें एक ही वाक्य है, दूसरे वाक्य का मेल भी नहीं है। केवल उद्देश्य और विधेय के ये वाक्य बने हैं। गुलाब का फूल सुंदर है, इधर गुलाब के बारे में बता रहे। गुलाब का उद्देश्य के बारे में इधर जो भी बताया है उसको वो सुंदर है, इसलिए उसे क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। हम भारत के वासी हैं। हम भारत के वासी, ऐसे किसी अन्य वाक्य का मेल नहीं होते हैं। इधर उसे क्या कहते हैं बोले तो सरल वाक्य कहते हैं। और एक दूसरे प्रकार संयुक्त वाक्य। ये वाक्य दो सरल वाक्यों के मेल से बनते हैं। दो सरल वाक्यों के मेल से बनते हैं। इधर जैसे गोपाल नाचता है और गाता है। इधर गोपाल नाचता है एक वाक्य है, एक सरल वाक्य है। गोपाल गाता है और दूसरा सरल वाक्य है। दोनों के मेल से, दो सरल वाक्यों के मेल से ये वाक्य बनते हैं, इसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। और एक उदाहरण है, सीता खेलती है और पढ़ती है। और देखिए तो इसमें दो सरल वाक्य है, सीता खेलती है, सीता पढ़ती है। इधर दोनों को मिलाने से क्या हुआ? सीता खेलती है और पढ़ती है। ध्यान से देखो, इधर हर एक वाक्य में और समुच्चय बोधक आ रहा है। हर एक वाक्य में और समुच्चय बोधक आते हैं, और ही नहीं है इसलिए आते हैं, तो आते हैं और समुच्चय बोधक। मगर लेकिन ये सब समुच्चय बोधक ये दो सरल वाक्यों के बीच में रहते हैं, इसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। और एक उदाहरण, हम सब भारतीय हैं इसीलिए हम सब एक हैं। इधर क्या हुआ? इसलिए आया, इसलिए भी क्या है? इधर समुच्चय बोधक है। दो सरल वाक्यों के बीच में और आ सकते हैं, लेकिन आ सकते हैं, मगर आ सकते हैं, इसलिए आ सकते हैं। ये समुच्चय बोधक आए तो इसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। और तीसरा मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य क्या है? एक सरल वाक्य होता है, इस सरल वाक्य से और एक उपवाक्य जोड़कर आते हैं।
एक सरल वाक्य के साथ किसी उपवाक्य का मेल हो, उपवाक्य को आश्रित वाक्य भी कहते हैं। किसी सरल वाक्य के साथ एक उपवाक्य का मेल हो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, शिक्षक जब वर्ग में आए तब छात्र खड़े हो गए। इधर प्रधान वाक्य क्या होता है? शिक्षक जब वर्ग में आए, इससे वाक्य पूरा नहीं होता। और दूसरे उपवाक्य, इसके ऊपर ये पूरा वाक्य आश्रित होते हैं, तब छात्र खड़े हो गए। ये वाक्य नहीं है तो इस वाक्य का कोई इंपॉर्टेंस इधर नहीं रहता। इसलिए एक सरल वाक्य के साथ और किसी उपवाक्य का मेल होते तो उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रित वाक्य कहते हैं। और एक उदाहरण है सर, मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। इधर मेहमा जो हमारा होता है, इधर प्रधान वाक्य है। इसमें इस प्रधान वाक्य के साथ और एक उपवाक्य का मेल होता है। इधर दूसरा वाक्य है, इधर वो जान से प्यारा होता है। इधर ये उपवाक्य नहीं है तो ये प्रधान वाक्य का उद्देश्य नहीं होता है, इधर असंपूर्ण वाक्य होता है। इसलिए मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। और तीसरा है, पुलिस आए तो चोर भाग जाते। ये भी मिश्रित वाक्य होता है। इसलिए किसी सरल वाक्य के साथ कोई एक उपवाक्य का मेल हुए तो उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रित वाक्य कहते हैं। ये रचना के अनुसार वाक्य 3 प्रकार के होते हैं ऐसे, और अर्थ के अनुसार भी वाक्य होते हैं, वो 8 प्रकार के होते हैं। वो बाद में क्लास में हम पढ़ेंगे। और इस प्रकार तुम आज इस वीडियो में वाक्य रचना के अनुसार कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम पढ़े हैं। अब तुम भी पूरा अभ्यास करना इसको, और एक नया नया उदाहरण लेके वाक्य बनाना। ऐसे बने तो तुमको वाक्य के अंदर जो भी प्रकार है उसके बारे में मालूम होते। जरूर तुम प्रैक्टिस करते बोल के मैं सोचता हूं। धन्यवाद, प्रणाम।